नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और शांति का रास्ता अख्तियार कर अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज भी महात्मा गांधी विश्व पटल पर शांति और अहिंसा के प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गांधी जी के सत्य अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, वो कहते हुए नजर आए। तो आज देश भर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। आज 191वीं जयंती है उनकी, और देश भर में संदेश दिया जा रहा है कि अहिंसा के रास्ते पर चला जाए, शांति बरकरार रखी जाए। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचे, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन देश की आज़ादी के लिए चलाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का आह्वान करके देश को सैन्य की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से देश को संपन्न करने का आह्वान किया था। वहीं उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था, जब रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शांति प्रिय तरीके से राज्य के निर्माण के लिए मांग करने जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना गया। यही नहीं तो तमाम बर्बर अत्याचार, माँ बहनों का अपमान वहाँ पर जिस ढंग से किया गया, उस रूप में भी उत्तराखंड आज के दिन को देखता है, याद करता है। और उन सब शहीदों को भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपने जीवन की आहुति दी, तमाम तरह के अपमान हुए। आज गांधी जयंती के मौके पर देश राष्ट्र के नायक महात्मा गांधी को याद कर रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को याद किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल शहीद स्थल पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने आज ही के दिन रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। तो देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बापू को याद किया। विधानसभा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष शहीद स्थल भी गए, रामपुर तिराहा कांड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो आज देश भर में महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया जा रहा है और देश भर में तमाम कार्यक्रम रखे हुए हैं। तमाम बड़े नेता उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत देहरादून में प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। कि आज मुजफ्फरनगर कांड की जो घटना घटी, आज उसकी बरसी है। मुझे याद है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी, मैं उस समय दिल्ली जो रैली का आह्वान किया गया था वहाँ पे था, और वहाँ जानकारी मिली कि मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी घटना हुई है, अनेकों लोगों को गोली से शहीद कर दिया गया है, अनेकों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है। तो मुझे याद है तब मैं वहाँ से पैदल चलते हुए बाद में मैं ट्रक में बैठ के और मुजफ्फरनगर में पहुँचा था। मुझे वो दृश्य आज भी याद है। मैंने अपनी आँखों से वो दृश्य देखा जहाँ पर हमारे अनेकों शव पड़े थे, शहीदों के शव पड़े थे। मुझे वो भी दृश्य याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में गया, अनेकों लोग घायल अवस्था में पड़े थे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। और जब मैं अंदर जा रहा था तो मेरे को एक आवाज़ आई, प्रेम अंकल प्रेम अंकल।
तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक आंदोलनकारी साथी की आवाज़ सुनी, तो बाद में पता देखा तो मेरे जो हमारी बहन है संतोष नेगी, आनंद सिंह नेगी, उनका पुत्र था। वो मुझे मोहकमपुर का रहने वाला। और उसके बाद मैंने वहाँ देखा जिस प्रकार से मालती शर्मा जो वहाँ की राज्यसभा की सांसद रही, उसने जिस प्रकार से वहाँ सेवा की है, आज मैं कह सकता हूँ कि उन शहीदों का सपना उत्तराखंड के रूप में साकार हुआ। लेकिन आज हमें सबको संकल्पित होना होगा कि हम सभी लोगों को इस उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम जात पात धर्म और मेरा तेरा छोड़ के हम सभी को उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्पित होना होगा। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी से पहले 2 बार मसूरी आए थे। इस दौरान उन्होंने 1946 में सिलबोटन मैदान में एक जनसभा की थी, जिसमें उनके जरिए लोगों से अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए देश को आजाद करने के लिए सभी का सहयोग उन्होंने मांगा था। तो मसूरी से जुड़ी हुई महात्मा गांधी की कई यादें हैं। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी 2 बार मसूरी पहुंचे थे। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बापू की यादों को शेयर किया है और बताया है कि वो यहाँ पर आए थे और सभी लोगों से अपील की थी कि वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलवाएं। तो आज महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं मसूरी से भी बापू की बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बापू की यादों को शेयर किया है। उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में शासन के अधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें स्कूलों को खोलने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर छात्रों को स्कूल में न आने को लेकर निर्णय लिया गया। साथ ही 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय पर राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों के माध्यम से अभिभावकों की राय लेने को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट स्कूल खोलने के फैसले पर चर्चा करेगी और स्कूल खोलने पर फैसला होगा। तो देहरादून में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बैठक हुई है। सचिवालय में ये बैठक हुई और बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में स्कूल खोलने पर विस्तार से चर्चा की गई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 15 अक्टूबर से अगर राज्य चाहें तो अपने राज्यों में स्कूलों को खोल सकते हैं। इसको लेकर लगातार हर राज्य विचार विमर्श कर रहा है। अनलॉक 5 में जहां 2 अक्टूबर हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, लेकिन कोविड-19 की समस्या को देखते हुए लोगों के जीवन के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसे बीमारी से बचाने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया है कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, इस दिवस पे किसी भी विद्यालय में किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। 100% विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इनके लिए निर्देश है कि यह 2 अक्टूबर का जो दिवस है, गांधी जयंती है, उसको आप लोग मनाएंगे। डोईवाला में बाल विकास विभाग के जरिए पोषण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जन जागरूकता रैली निकालकर कोरोना और कुपोषण से बचने की जानकारी आमजन को दी जा रही है। इसी को लेकर बाल विकास विभाग डोईवाला ने जॉली ग्रांट, मार्खम ग्रांट में भी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को राज्य मंत्री करण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों को पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम में बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान राज्य मंत्री
करण बोरा ने सरकार के जरिए चलाई गई योजनाओं को हर बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और कुपोषित बच्चों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो डोईवाला में पोषण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई है। राज्य मंत्री करण बोरा ने रैली को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद इसे रवाना किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है। पौष्टिक सप्ताह के रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है डोईवाला में। देश में माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये एक कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। पूरे देश में चल रहा है कि किस प्रकार से पोषण आवश्यक है। कुपोषण से लड़ने के लिए हम सब लोगों को जागरूक रहना है और पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली है, इनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उत्तराखंड प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं बहुत मेहनत कर रही हैं और इसमें पूरे समाज को जागरूक कर रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे और जो अभी पूरे देश में 38% कुपोषण का जो है आंकड़ा, वो हमें 2022 तक जो लक्ष्य रखा है माननीय मोदी जी ने, वो 25 और 22 तक रखा है। इसको निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज हमारे पोषण माह का खत्म होने का दूसरा दिन है, लास्ट का दूसरा दिन है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम रखा है जो बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, जो आजकल का फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं और जो नॉन स्टिक बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन जो यूज़ हो रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कुपोषण हो रहा है और ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ। तो हम लोगों को हमने आज अम्मा की स्मृति जो इसीलिए रखा है कि पारंपरिक भोजन अगर हम लोग अपनाते हैं, साथ ही हमारे स्वच्छता है, ठीक है, डायरिया से बचाव है, हमारे जो पोषण के 5 सूत्र हैं, हमारे 1000 दिन का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 0 से, मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके और 2 साल तक के बच्चे का जो एक बहुत पीक का समय होता है पोषण का, उस पर हर तरीके का ध्यान देते हुए हमें उनको पोषित करना है ताकि आने वाला जीवन उनका अच्छा और सुचारू चल सके, स्वस्थ जीवन। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये जो पोषण सप्ताह है, ये कितने सालों से डोईवाला में मनाया जा रहा है और आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज इस सप्ताह का आखिरी दिन है? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार जो है तमाम तरह की योजनाएं चला रही है जिनका लाभ ग्राम स्तर पे लोगों को मिल रहा है। तो उसी योजना के अंतर्गत ये योजना भी थी, कुपोषण से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। तो इसको लेके ये अभियान चल रहा था। पिछले सितंबर माह में ये पूरे सप्ताह अभियान, 2 सप्ताह ये अभियान चला। अब इसका समापन हो गया है। तो इस अवसर पर ये रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया गया है कि आप लोगों के लिए जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। जो बच्चे हैं कुपोषण से बचाने के लिए, उनके लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकार भी चला रही है और भारत सरकार भी चला रही है। तो उनका लाभ कैसे लोगों को दिया जाए, इस चीज की जानकारी दी गई थी। जागरूक कार्यक्रम ये था। तमाम अधिकारी इसमें थे। करण बोरा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार थे, उन्होंने भी बताया। राजकुमार, इस कार्यक्रम के तहत क्या खास संदेश महिलाओं और बच्चियों को दिया गया है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि कुपोषण से बच्चों को दूर रखा जाए। जो महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देती है, उनकी देखभाल कैसे हो, उनको क्या पौष्टिक आहार दिया जाए, इन सब की जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राज्य मंत्री करण बोरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पोषण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें ये जागरूक किया जा रहा है कि बाहर का खाना, जिस तरह का फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, उससे कितनी बीमारियां बढ़ती हैं और ऐसे में जो पौष्टिक तत्व हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो भी बर्तन आज के लाइफस्टाइल में यूज़ होते हैं, वो बर्तन पौष्टिक तत्वों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं खाने से, और ऐसे खाने की वजह से कई तरह की बीमारियां लोगों में हो जाती हैं। यूपी के हाथरस और बलरामपुर में हुए गैंगरेप के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी को लेकर हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस के रूप में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों को दलित विरोधी बताते हुए दोषियों को तत्काल फांसी देने की मांग की है। ये तस्वीरें हरिद्वार की आप देख रहे हैं, जहां पर हाथरस की घटना को लेकर भीम आर्मी का प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। वाल्मीकि चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकाला गया है। तो प्रदर्शनकारी लगातार दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इस वक्त पूरा देश दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है।
ये देखिए काफी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए। वाल्मीकि चौक पर जो मनीषा बहन वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया है, ये इसलिए है कि जो खासकर उत्तर प्रदेश का जो यूपी प्रशासन है, वहाँ पर जो बहन की हत्या की गई है जानबूझकर, और रात के 2:30 बजे हाथरस का पुलिस प्रशासन बहन की जो लाश है उसको लेकर गांव में आता है और बिना गांव वालों के पूछे उसका अंतिम संस्कार कर देता है, बिना उनकी मां के इजाज़त के, बिना उनकी पिता की इजाज़त के उनका अंतिम संस्कार कर देता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और वहाँ की जो सरकार है, यूपी सरकार, जो अपराधी है चारों, उनका पूरा संरक्षण कर रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, वहाँ का ठाकुर है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी ठाकुर है, तो ठाकुर लोग भी कान खोल कर सुन ले। अब ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारी बहनों को इंसाफ नहीं दिया गया, हम लोग अपनी बहनों के मान सम्मान में गर्दन झुका सकते हैं तो गर्दन काट भी सकते हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मरना पड़े, चाहे मारना पड़े, हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड से ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेटी दलित की नहीं, देश की बेटी थी। और आज चीख कर कहा भी गया है यहाँ पर व्यापारियों को, विशेषकर संघियों को, कि जो तुम देश की बात करते हो बार बार, असली देशभक्ति ये है, बेटी के लिए उतरो। ये निंदनीय कार्य जो हुआ है देश के अंदर, ये देश को शर्मसार करता है। जो लोग इसके विरोध में नहीं उतरेंगे तो मुझे लगता है कि वो देश की असली संतानें नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं कहा कि प्रदर्शन और उग्र होगा, मैंने ये कहा कि संवैधानिक दायरे में हम पूरे देश की व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। और ये हकीकत है, अगर न्याय नहीं देती सरकार, या हमें ये लगता है कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं उसकी दी जा रही है, और हमारे बार बार ये डिमांड करने पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कि उसका पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, वो नहीं हुआ है। अगर हमें ये लगता है कि गलत हो रहा है तो भीम आर्मी गलत के विरोध में हमेशा रही है और अभी भी रहेगी, और पूरी ताकत से पूरे देश में रहेगी। पूरे देश में आज आंदोलन तेजी से चल रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि देश गुस्से में है। हरिद्वार में भी काफी संख्या में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है? प्रशासन कितना अलर्ट है? काजोल, जिस तरह से पूरे देश में मनीषा को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतला दहन किए जा रहे हैं, और केंद्र की सरकार और योगी सरकार को घेरने की कवायद पूरी देश में जारी है। वहीं जनवरी हरिद्वार में भी कई मामले लगातार, कई प्रदर्शन लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। भीम आर्मी ने भी हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से लेकर वाल्मीकि चौक तक प्रदर्शन किया और प्रदेश की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर यही कहना था, मनीषा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और जिस तरह से उनके परिवार को प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, ये कृत्य बहुत गलत है और इसकी भर्त्सना उन्होंने की है। जी बिल्कुल नरेश, ये जो प्रदर्शन है भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का, वो कब से शुरू हुआ है और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का? प्रदर्शनकारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जो कि उन्होंने चेतावनी देकर यह कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मान जाती, फिर केंद्र की सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करती तो उसके खिलाफ, तो ये प्रदर्शन उग्र होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये होगा। अभी तो ये लड़ाई है, बाकी लड़ाई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों की घटना पर भीम आर्मी का प्रदर्शन लगातार हरिद्वार में जारी है। वाल्मीकि चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकाला गया है और लगातार बेटी के लिए इंसाफ की मांग देश कर रहा है। मसूरी में पर्यटकों की भीड़भाड़ को लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस मौके पर एसडीएम ने मसूरी पुलिस को यातायात को व्यवस्थित करने को लेकर विशेष प्लान के तहत काम करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग को मसूरी आने वाले पर्यटकों के कोरोना लक्षणों की जांच के लिए इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी को मसूरी में साफ सफाई के साथ कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार हम देख रहे हैं कि मसूरी में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। किस तरह से ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना काल में जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर सही रहें, संक्रमण तेजी के साथ ना फैले?
कि देखिए, अगर मसूरी में पर्यटन की बात करी जाए तो 2 अक्टूबर से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटकों का काफी फ्लो मसूरी में देखा जाएगा और पर्यटकों की आमद भी अब बढ़ने लग गई है। इसको लेकर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा सभी जो स्टेक होल्डर्स थे और जो संबंधित विभाग थे उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की गई है और सभी को अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस के लिए यातायात एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यातायात को बिल्कुल सुचारू रखा जाए, किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जैम यहाँ पर ना लगे। इसके लिए पूरा एक्शन प्लान पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। वही स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, बिल्कुल शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सांकेतिक मौन व्रत रखकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसान संगठनों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से किसान बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूलों को फीस माफी का आदेश जारी करने के साथ कोरोना काल में अस्पतालों के लिए जारी की जा रही लापरवाही की जांच करवाने की भी मांग की जा रही है। तो देहरादून में गांधी जयंती के मौके पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। गांधी शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसानों ने मौन व्रत रख लिया। किसानों ने सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की है और लगातार ये मांग उनकी यूं ही चलती जा रही है। तो भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ पर किसान पहुंचे थे, उन्होंने पहले तो महात्मा गांधी को नमन किया, लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, उसके बाद यहाँ वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। मौन व्रत उन्होंने रखा हुआ है और लगातार वो सरकार से बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस बिल को लेकर लगातार किसानों का विरोध दर्ज किया जा रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में किसान संगठन ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें ये सामने आई हैं जहां पर भारत किसान यूनियन के जो लोग थे वो पहुंचे और आज गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने मौन व्रत रखा और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और कहा है कि ये जो कृषि बिल है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होगा। किसान इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई ऐसे किसान संगठन हैं जो ऐसा कह रहे हैं, लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो देहरादून के गांधी पार्क में ये सांकेतिक प्रदर्शन किसानों का जारी है। मौन व्रत रखकर शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आज पूरा देश गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। गांधी जी के जरिए बताए गए सिद्धांतों को याद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के आंदोलनकारी आज धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जगमोहन नेगी का कहना है कि आज ही के दिन राज्य की मांग करने वाले 7 आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन आज 26 साल बीत जाने के बाद भी उन शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया है, दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है, जिसके लिए यहाँ की सरकारें पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसलिए आज आंदोलनकारी आज के दिन को धिक्कार दिवस और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो देहरादून में राज्य आंदोलनकारी मना रहे धिक्कार दिवस। राज्य की मांग करने वालों को गोली मारी थी। आज के दिन 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई थी रामपुर तिराहे पर। में 27वीं वर्षी मना रहे हैं मुजफ्फरनगर के उस काले दिन के लिए। काला दिन हम इसलिए कहते हैं, आज पूरा देश गांधी जी को और पूरा विश्व गांधी जी को याद कर रहा है, लेकिन उत्तराखंडियों के लिए हमेशा काला दिवस रहा है। काला दिवस इसलिए रहा है कि 2 अक्टूबर को जब हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे तो 1 अक्टूबर की रात को और 2 अक्टूबर की सुबह को मुजफ्फरनगर की पुलिस ने रामपुर तिराहे में हमारे 7 राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना, सैकड़ों लोग घायल हुए, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ। और आज भी वो दिन हमें जब याद आता है तो हमारी रूह कांप उठती है। इसलिए हम लोग उस दिवस को काला दिवस मनाते हैं। और निस्संदेह इसलिए भी काला दिवस मनाते हैं कि आज 27 साल होने को जा रहे हैं। सीबीआई ने जो 12 केस दर्ज किए थे, आज तक किसी भी केस में किसी दोषी को सजा नहीं मिल पाई है। तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए काला दिवस है। एक तरफ तो जहाँ निर्भया कांड में आपने पूरे देश को झंझोर दिया था, एकदम तुरंत कार्रवाई हुई थी, सभी को
फांसी की सजा मिली थी, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंडियों के तो साथ साथ माताओं के साथ निर्भया कांड हुआ था। आज तक तब भी ये सरकारें नहीं चेती है। तो निश्चित तौर से धिक्कार दिवस इसलिए भी है कि जितने भी 20 साल में हमारी सरकारें आई हैं, जितनी भी विधानसभा बैठी है, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, उनके लिए धिक्कार है कि वो लोग मुजफ्फरनगर कांड के उन दोषियों को आज तक सजा नहीं दिला पाए। यूपी के हाथरस कांड की गूंज पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी पहुंच गई है, जहां दिनेशपुर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर यूपी पुलिस का विरोध किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में शिरकत की। प्रदर्शनकारियों ने वारदात में शामिल दोषियों को फांसी देने की मांग की है। दिनेशपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों ने कैंडल मार्च चलाकर 2 मिनट का मौन रखा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।